हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि एक सीरीज चल रहा था हम लोगों का हिस्ट्री का, और पहला चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका कुछ लेक्चर हम लोग ले चुके थे, है ना। राष्ट्रवाद के बारे में समझे थे, 1830 की क्रांति को पढ़े और 1848 की क्रांति को भी पढ़े हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो इस लेक्चर में है उससे आगे पढ़ेंगे। उसके आगे जो आपका टॉपिक है इटली का एकीकरण, है ना। क्या पढ़ेंगे? इटली का एकीकरण। अब जो हम फ्रांस के बारे में जो पढ़ रहे थे, फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, उस समय ही क्या हुआ था, इटली में एकीकरण की भावना जगना लोगों के अंदर शुरू हो चुका था। क्यों? वहां पर नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों के दौरान, सैन्य अभियानों के थ्रू द्वारा वो क्या कर रहे थे, वहां पे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने की काम कर रहे थे। तो उसका प्रभाव उसके आस पड़ोस के देश में भी पड़ रहा था, जो कि हम परिणाम में पढ़े थे। ठीक है, उसी में से एक इटली, एक शहर, मतलब जो देश है, एक कंट्री है, इटली के बारे में पढ़ेंगे। इटली में राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जो जगने लगा, वो कैसे जगने लगा और उसमें क्या क्या विसंगतियां थी, कौन क्या क्या कमियां थी, जिसके वजह से वो क्या हो रहा था, एकीकृत नहीं हो पा रहा था इतनी कोशिश के बाद। देखिए, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इटली का एकीकरण क्या है? इटली का एकीकरण, नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। देखिए, इटली 19वीं शताब्दी में कार्य स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, मतलब कई स्वतंत्र, उसमें क्या है, बहुत से स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। मतलब एक इटली, है ना, एक इटली कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। और वहां पे क्या था, ये तो बटा हुआ था, लेकिन उसमें समस्याएं क्या थी। वो बटा हुआ था वो अलग बात है, लेकिन क्या है, उसमें ऑस्ट्रिया और क्या है, फ्रांस का हस्तक्षेप था। मतलब ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये सब देश का भी क्या था, कब्जा था। अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में जैसे क्या था, अंग्रेजों का था कब्जा था ना, उसी हिसाब से वहां पे भी क्या था, आपका ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये दो राष्ट्र का क्या था, कब्जा था, जिसकी वजह से वो एकीकृत नहीं हो पा रहा था, यही समस्याओं की वजह से, इसी से। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। एक जगह है, एक शहर है, वहां पे क्या नाम है, रोम, है ना। रोम क्या है, एक जगह का नाम है। वहां का शासक कौन था, पोप। वहां का शासक कौन था, पोप। और पोप का प्रभाव था वहां पे बहुत ज्यादा। और ये क्या चाह रहा था, अगर इटली का एकीकरण हो, ये क्या चाह रहा था पोप, अगर इटली का एकीकरण हो, वो उसके आधार पर हो। और उसका आधार क्या था वो समझते हैं। उसका आधार यही था कि धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि कोई भी क्या है, शासक के नेतृत्व में या कोई भी, मतलब किसी और नेतृत्व में, ऐसा ना हो। कैसा हो, धार्मिक आधार पर। लेकिन क्या था, ये संभव था नहीं, है ना। रोम क्या चाह रहा था, रोम के शासक का पोप, ये याद रखिएगा, पोप, रोम के शासक पोप जो था वो क्या चाह रहा था, इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से हो। आगे के लाइन में जाते हैं। अब क्या बोले, नेपोलियन के सैन्य अभियान, मतलब जब नेपोलियन ने क्या, फ्रांस में, फ्रांस के लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना को जगाने का काम कर रहा था, वहां सैन्य अभियान कर रही थी। तो उसी दौरान यहाँ पे भी लोगों के अंदर राष्ट्रता जगा। जब वो वहां से क्या वहां पर किए, उसके बाद वो क्या किए, कई देश, है ना, आस पड़ोस के जितने भी कंट्री थे वो सब में गए। तो वो इटली भी आए थे, इटली में भी सैन्य अभियान किए। इस सैन्य अभियानों में ये क्या किया, इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब इटली को एकीकृत होने का एक रास्ता मिल गया जब नेपोलियन ने इटली में इंटर किया। तो इटली में आने के बाद, नेपोलियन ने इटली में आने के बाद क्या क्या किया, पहले ये देखते हैं। नेपोलियन ने, देखिए, इटली में आया तो उसे 3 गणराज्य में गठित किया। कितने गणराज्य में, 3 गणराज्य में। तीनों गणराज्य का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे क्या है, आपका सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा लिगुलियन गणराज्य, और तीसरा क्या, ट्रांसपेडेंट गणराज्य। और ये 3 गणराज्यों में बांटा। और ये बांटा ही नहीं, उसके अलावा भी वहां पे बहुत से क्या है, वहां के लोगों का आर्थिक स्थिति बिल्कुल चेंज होता गया, राजनीतिक स्थिति चेंज होता गया। इस तरह से क्या है, उसकी जो है समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना, और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। कौन, नेपोलियन ने किया था, है ना, ये अपने सैन्य अभियानों के थ्रू। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब क्या हुआ था, आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे होंगे, तो तभी आप देख रहे थे नेपोलियन युग जब समाप्त हुआ, जब नेपोलियन ने लोगों के बीच की राष्ट्रीयता भावना जगाना शुरू किया और वहां के लोग आंदोलन करने लगे थे, वहां के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था, जब धीरे धीरे वो वहां से पलायन कर गए, कौन, नेपोलियन ने। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो भी शासक हुआ करता था, जो पुराने सोच वाले थे, जो चाह रहे थे पहले जैसा क्या है, व्यवस्था शुरू हो जाए, पहले जैसा व्यवस्था रहे, उन लोगों ने 1815 में वियना कांग्रेस, है ना, वियना कांग्रेस नामक एक क्या है, पार्टी बनाया। और उसमें क्या है, एक सम्मेलन बैठाया था, किसको, वियना सम्मेलन, है ना। कौन सा सम्मेलन हुआ था,
वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन में इन लोगों ने क्या किया था, नेपोलियन युग को समाप्त किया और वहां से मेटरनिक युग शुरुआत हुआ। मेटरनिक युग इसलिए कहा जाता है, ये जो वियना सम्मेलन हुआ था या वियना कांग्रेस, ये क्या किसके नेतृत्व में हुआ था, ये ऑस्ट्रिया के एक चांसलर है मेटरनिक, मेटरनिक के नेतृत्व में हुआ था। इसलिए इसको कौन सा युग, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। मेटरनिक के हिसाब से सब व्यवस्था बना था, इसलिए उसको कौन सा युग कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। तो जो 1815 में आपका वियना सम्मेलन हुआ था, यानी वियना कांग्रेस ने इटली को कितने राज्यों में बांटा था, 2 गणराज्यों में बांट दिया था पूरे इटली। मतलब इटली एक बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़े देश है, इसको क्या किया, 2 भागों में बांट दिया था। वो 2 भाग कौन कौन सा, 2 राज्य, एक पिडमाउंट था, ठीक है, दूसरा क्या था, सार्डिनिया था, है ना। पिडमाउंट और सार्डिनिया, ये 2 राज्यों में इसको क्या किया था, बांटा गया था। अब आगे की पॉइंट की ओर जाते हैं। तो जब 2 राज्यों में बांटा तो लोगों के बीच काफी समस्याएं क्रिएट होने लगी। वहां पे जब अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, है ना, अलग अलग प्रांत में बटे हुए होने की वजह से वहां पे अलग अलग शासक होगा। जब अलग अलग शासक होगा तो उसको 2 पार्ट में बांट दिया, तो वहां पे 2 ही शासक, है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच अफरा तफरी होने लगा, लोगों के बीच बहुत ज्यादा क्या है, समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद क्या, 1820 में कुछ गणराज्य में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होना शुरू हो गया। मतलब कुछ गणराज्य में 1820 से 1815 में ऐसा हुआ, लगभग 5 साल होते होते गुजरते गुजरते बहुत से राज्यों में, बहुत से जगहों पर जन आंदोलन होना शुरू हो गया। लोगों ने यह आंदोलन करना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक दल बना, कौन सा दल, कार्बोनरी दल। कौन सा दल, कार्बोनरी दल। और कार्बोनरी का दल का उद्देश्य था छापा मार, है ना। छापा मारना मतलब क्या है, कहीं पे क्या होता है, चुपचाप क्या कर देना, आक्रमण कर देना। और वहां उसका दूसरा उद्देश्य क्या था, ये राजतंत्र को समाप्त करके वहां क्या है, गणराज्य को स्थापित करना। कौन, कार्बोनरी दल, है ना। कार्बोनरी दल किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रवादियों के द्वारा। राष्ट्रवादी यानी वहां के जो नागरिक थे, जो राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचते थे, जो चाह रहे थे वहां पे एक गणराज्य स्थापित हो, वो एकीकृत होकर क्या हो, बिल्कुल किसी भी देश का वहां पे हस्तक्षेप ना हो, बिल्कुल स्वतंत्र एक देश हो, ठीक है, वहां के नागरिक को समान अधिकार मिले। उस तरह के लोग जो है एक क्या है, दल बनाए थे। कौन से दल, कार्बोनरी दल। कौन से दल बनाए थे, कार्बोनरी दल बनाए थे। और कार्बोनरी दल अगर बात करते हैं तो उद्देश्य भी समझ लिए कार्बोनरी दल का। और दूसरा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के बारे में पढ़िएगा, जोसेफ मेजिनी। जोसेफ मेजिनी जो है वो भी इसी दल से क्या करते थे, इसी दल का एक हिस्सा थे, यानी इसी दल से वो रिलेट थे, संबंध रखते थे, ठीक है। मेजिनी ने भी काफी नागरिक आंदोलन का उपयोग करके, जो नागरिक आंदोलन जगह जगह चल रहा था, इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने उत्तरी और मध्य इटली, है ना, इटली जो है कई प्रांतों में बना। उत्तर इटली अलग था, मध्य इटली अलग था, और कुछ प्रांत किसी मतलब ऑस्ट्रिया के पास था, तो कुछ फ्रांस के पास था। इस तरह से क्या हुआ था, बटा हुआ था। ये क्या चाह रहा था आपका जोसेफ मेजिनी, उत्तरी और मध्य इटली एकीकृत हो जाए, है ना। ये किसका फायदा उठा के, ये नागरिक आंदोलन जो चल रहा था, बोला इसी में अगर हम भी थोड़ा सा क्या करें, एफर्ट लगा दें, हम लोग भी थोड़ा एफर्ट लगाए, तो क्या होगा कि ये एकीकृत हो सकता है। ये एक तरह से क्या हो सकता है, इटली का एकीकरण संभव हो सकता है, ठीक है। जोसेफ मेजिनी ने ये नागरिक आंदोलन का क्या किया, उपयोग करके उत्तरी, है ना, उत्तर और मध्य इटली को क्या करने का, एकीकृत करने का क्या प्रयास किया। और लेकिन क्या हुआ, प्रयास तो ये बहुत किए, लेकिन क्या, ऑस्ट्रिया के चांसलर, है ना, ऑस्ट्रिया के चांसलर ने ये जन आंदोलन जो हो रहा था जगह जगह, उसको क्या कर दिया, दबाने का काम किया, उसको कुचलने का काम किया, उसको बहुत रोकने का काम किया। वो सफल भी हुए। जब ये क्या हुए, ऑस्ट्रिया के चांसलर ये आपका क्या है, मेटरनिक ने इसमें सफल हुआ, तो क्या हुआ, मेजिनी को क्या हुआ, इटली से पलायन करना पड़ा, इटली को छोड़कर भागना पड़ा। जब वो इटली छोड़कर भागे, इसके बाद क्या होगा, आपका मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वो दोबारा आएंगे। मेजिनी इटली में फिर दोबारा आएंगे। इटली में आने के बाद फिर वो एकीकृत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा योगदान इटली का है। इटली में क्या है का, इटली को एकीकृत करने में मेटरनिक का है, ये मेटरनिक बोल रहे हैं, मेजिनी का है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे। मेजिनी के बाद आप पढ़ेंगे गैरिबाल्डी पढ़ेंगे, और भी एक कार्बोनरी कांट का बोल, है ना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा, ठीक है। लेकिन क्या है, एकीकृत तो करना चाह रहा था, देखिए यहाँ पे भी एकीकृत होना चाह रहा था, लेकिन रोम का जो शासक पोप है वो धार्मिक दृष्टिकोण से कर रहा था। लेकिन यही सॉर्डिनिया और पिडमाउंट, है ना, ये दोनों का शासक क्या होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। चार्ल्स एल्बर्ट था, है ना, चार्ल्स एल्बर्ट का कहना था कि अगर हो तो उसके आधार पर हो, है ना। ये दोनों के बीच समस्याएं चल रही थी, जिसके मेजिनी भी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत प्रयास करेगा। दोबारा आएगा तो भी वो बहुत प्रयास करेगा। वो क्या चाहेगा, इटली का एकीकरण हो जाए। लेकिन क्या है, यहाँ पे
पोप तो पहले से आपको पता है, रोम का शासक पोप वो चाह रहा धार्मिक दृष्टिकोण से। कौन से दृष्टिकोण से? धार्मिक दृष्टिकोण से इसका एकीकरण हो। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ सॉर्डिनिया और पिडमाउंट का एक शासक है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट बोलेगा कि वो उसके आधार पर हो, वो चाह रहा है जिसको एकीकृत करना, जिससे उस आधार पर हो, ना कि धार्मिक आधार पर, ना ही किसी और आधार पर। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जोसेफ मेजिनी के बारे में, उसके बाद काउंट काबूर के बारे में, उसके बाद गैरिबल्डी के बारे में। ये तीनों के बारे में करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका पूरे इटली का क्या होगा, एकीकरण हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।